अगला क्वेश्चन देखिए 53 नंबर। एक मिठाई में उसके आयतन का लगभग 30% तक चीनी का चाशनी होता है। मतलब जो मिठाई बनता है उसमें चीनी का जो रस होता है वह 30% होता है उसके आयतन का। 45 पीस मिठाई में लगभग कितनी चाशनी होगी, जबकि मिठाई का एक पीस 5 सेंटीमीटर लंबा और 2.8 सेंटीमीटर व्यास वाले ऐसा बेलन है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है, यानी कि बीच में बेलन है और दोनों सिरे अर्धगोलाकार है, उस तरह का मिठाई है लंबा वाला। इस तरह का आपका मिठाई है जिसका टोटल लंबाई यहाँ से यहाँ तक, इस तरह का मिठाई खाए हो ना आप लोग, खाए ही होंगे। चलिए, इसका टोटल लंबाई 5 सेंटीमीटर है। अच्छा, और इसका व्यास 2.8 दिया है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? त्रिज्या आपका 1.4 हो जाएगा, 1.4 सेंटीमीटर। यह भी आपका 1.4 सेंटीमीटर। तो पहले तो हमें बेलन की ऊंचाई भी तो चाहिए ना, ये बेलनाकार भाग की ऊंचाई कैसे निकलेगी? तो देखो, अच्छा यह क्या होगा, यह आपके अर्धगोले की ये त्रिज्या होगी, यह अर्धगोले की त्रिज्या होगी, जो कि ये भी 1.4 सेंटीमीटर और ये भी 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो पहले देखते हैं हम लोग बेलन की त्रिज्या बराबर है किसके? तो अर्धगोले के त्रिज्या के। अर्धगोले की त्रिज्या, दोनों की त्रिज्याएं बराबर है और दोनों की त्रिज्याएं जो होंगी वह कितनी हो जाएंगी? तो 2.8 बटा में 2 सेंटीमीटर, यानी कि r बराबर 1.4 सेंटीमीटर। अच्छा, बेलन की ऊंचाई निकालनी होगी। बेलन की ऊंचाई तो बेलन की ऊंचाई यानी कि h जो होगा वह क्या होगा? तो 5 सेंटीमीटर टोटल है और टोटल में से 1.4 और 1.4 घटाना होगा। 1.4 प्लस में 1.4 सेंटीमीटर, दो बार घटा देंगे, यानी कि h बराबर में 5 सेंटीमीटर में से घट जाएगा 2.8 सेंटीमीटर, यानी कि h बराबर में आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। चलिए, हमें क्या करना है? तो 45 पीस मिठाई में कितना चाशनी है ये निकालना है। तो पहले 45 पीस मिठाई का आयतन तो निकालना होगा ना। 45 पीस मिठाई का आयतन पहले निकाल लेते हैं। तो 45 पीस मिठाई का आयतन क्या होगा? 45 गुना में आपके साथ किसका गुना कर देंगे? तो इस प्रत्येक मिठाई का आयतन में क्या है? तो बेलन का आयतन और प्लस में 2 गुना अर्धगोले का आयतन। दो अर्धगोला है, 2 गुना अर्धगोले का आयतन। चलिए, अब यहाँ पे वैल्यूओं को रख के सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। हो जाएगा 45 गुना में बेलन का आयतन क्या होता है? तो बेलन का आयतन वही पाई r स्क्वायर h, और आपके 2 गुना अर्धगोले का आयतन तो 2/3 पाई r क्यूब। चलिए, यहाँ से पाई r स्क्वायर कॉमन हो रहा है, 45 पाई r स्क्वायर, ब्रैकेट में यहाँ पे क्या बचेगा? तो h और प्लस में 4/3 r, यही ना बचेगा। चलिए, अब सभी मानों को यहाँ पे रखते हैं। हो जाएगा 45 गुना में 22/7, r का मान कितना है? 1.4 ना, तो 1.4 गुना 1.4 r स्क्वायर है, और h का मान 2.2 प्लस 4/3 और गुना r का मान जो है आपके पास 1.4। चलिए, सेंटीमीटर क्यूब, ये 45 चाशनी का आ जाएगा। इसमें से काट देते हैं, 7 दूना 14, 0.2 आ जाएगा। चलिए, यहाँ पे हम लोग गुना करते हैं। तो 45 को ऐसे ही रखो, इसमें इससे गुना करोगे तो 4.4 और इसमें गुना कर देंगे 1.4 में, तो आ जाएगा आपका 6.16। और फिर ब्रैकेट के अंदर यहाँ एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे 3 इसमें गुना करेगा 6.6 प्लस में 14×56 5.6 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए, अब आगे इसे सॉल्व करते हैं। तो आप देखो ना, 3 से इसको काट सकते हो 15 बार में, तो हो जाएगा 15 गुना 6.6 और गुना में इन दोनों को जोड़ दो तो 12.2 सेंटीमीटर क्यूब। तीनों में गुना कर देते हैं तो 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब। ये 45 पीस मिठाई का आयतन हुआ। तो हमें 45 पीस मिठाई में चाशनी का आयतन निकालना है। 45 पीस मिठाई में चाशनी का आयतन, चाशनी जो है, रस जो है, उसका आयतन निकालना है। तो चाशनी का आयतन कैसे निकालेंगे? तो वह 30% है। 30% है किसका? इसके टोटल आयतन का 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब।
तो हो जाएगा 30/100 और गुना में 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब। एक जीरो से एक जीरो, 3 से इसमें गुना कर देते हैं, तो 3 से गुना करोगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 3381.84 बटा में 10 सेंटीमीटर क्यूब। एक अंक छोड़ के और पॉइंट लगाएगा, यानी कि 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें लगभग में बताना था ना आपको, तो लगभग में आपका हो जाएगा यहाँ से 338 सेंटीमीटर क्यूब लगभग। यही आपका आंसर दिया होगा, लगभग में पूछ रहा है, लगभग में ये हो जाएगा, या एक्यूरेट आप इतना भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? चलिए।